नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अतुल यादव। क्या सोचता है भारत में बात, आज हम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उस बाबरी मस्जिद की करेंगे जिसके चलते पूरे देश का ध्यान यहां खिंचा है। टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर एक मस्जिद बनाने का ऐलान करते हैं और उसका नाम देते हैं बाबरी मस्जिद। अब इस बाबरी मस्जिद का ऐलान होते ही सबसे पहले तो जिस पार्टी से वो विधायक थे, टीएमसी, वो उनसे पल्ला झाड़ लेती है। बाद में उनसे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन का ऐलान करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही एक कथित तौर पे वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ पैसों के लेन देन की बात होती है। उसके तुरंत बाद नाटकीय ढंग से एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर का गठबंधन खत्म हो जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ये ऐलान करते हैं कि बंगाल में अब उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। बाबरी मस्जिद को मैं खुद, भारत एक्सप्रेस की टीम मौके पे गई, हमने देखा, वहां लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि जो मस्जिद बन रही है इससे मुसलमानों का कितना ध्रुवीकरण होगा पश्चिम बंगाल की राजनीति में। अब कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम जा रहे थे फरक्का की तरफ तो कुछ लोग मिल गए हैं, हम इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नफीस अंसारी है। अंसारी साहब, ये जो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, इसके चलते कितना वोट बाबरी मस्जिद के नाम पे हुमायूं कबीर को मिलेगा? देखिए, बाबरी मस्जिद पर तो भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की आस्था है, क्योंकि आस्था के बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और फिर बाबरी मस्जिद को गलत तरीका से संविधान का अपमान करके, देश का अपमान करके गिराया गया। कानून व्यवस्था को ताक में रखा गया। अगर वाकई में वहां पर राम मंदिर था तो बाबरी मस्जिद जैसा था वैसे ही छोड़ देना चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट में केस करते, सबूत के बुनियाद पर फैसला आता, फिर आप मंदिर बना लेते। चूंकि बात यहाँ संविधान की है, देश की है, मस्जिद की है, तो 25 करोड़ मुसलमानों की आस्था है। जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद हुमायूं कबीर साहब ने रखी, करोड़ों लोगों की जो आस्था थी वहां पर जाके मिल गई। वो लोग उनका समर्थन करने लगे और लगभग लाखों लोग हुमायूं कबीर की तरफ खड़े हो गए। जाहिर सी बात है कि मस्जिद के नाम पर तो किसी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना मंदिर के नाम पर होनी चाहिए। लेकिन हुमायूं कबीर साहब ने जब ये मस्जिद बनाई तो ये उनका संवैधानिक अधिकार भी था। भारत के 140 करोड़ लोगों में से कोई भी चाहे मस्जिद बनाए, बाबरी मस्जिद, चाहे से कोई राम मंदिर बनाए, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब कोई मस्जिद बनाकर वोट लेने की कोशिश करेगा, मस्जिद बनाकर उसकी राजनीति करेगा, तो भारत के लोग उसके खिलाफ हो जाना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद उन्होंने बनाई और लाखों लोग जब उनके पीछे खड़े हो गए तो एआईएमआईएम को उनसे गठबंधन करना पड़ा ताकि मुस्लिम वोटों का बिखराव कम हो। एआईएमआईएम पार्टी शुरू से ही यह कोशिश करती है कि मुसलमानों का वोट एकजुट हो जाए। इसीलिए उन्होंने बिहार में अलायंस की बात की, उन्होंने यूपी में अलायंस की बात की, महाराष्ट्र में की, यहां पर भी उन्होंने बात की, तो हुमायूं कबीर से अलायंस हो गया। जब वीडियो वायरल हुआ और इस बात की पुष्टि हो गई कि बीजेपी से हुमायूं कबीर का लिंक है, तो एआईएमआईएम ने 24 घंटे के अंदर वो अलायंस तोड़ दिया, क्योंकि ऐसी किसी भी पार्टी के साथ मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा जिसका लिंक बीजेपी से हो। तो अब बहुत साफ है, हुमायूं कबीर अलग चुनाव लड़ रहा है और एमआईएम अलग लड़ रही है और बाबरी मस्जिद का मुद्दा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है पश्चिम बंगाल में। तो ये जो मस्जिद बन रही है, जो हुमायूं कबीर साहब जहां जहां जा रहे हैं, वोट तो इसी के सहारे मांग रहे हैं ना, तो इससे फिर मुसलमान कितना प्रभावित होगा? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर वो मस्जिद बना रहे हैं, इसका राजनीतिकरण वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर इससे उनको कोई बहुत फायदा नहीं होगा। क्योंकि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद के बुनियाद पर, जो लाखों लोग हुमायूं कबीर के पीछे खड़े हुए थे, उनमें से अक्सर लोग उस वीडियो को वायरल होने के बाद हट गए हैं। तो मस्जिद बनाना उनका व्यक्तिगत चीज है। अब उनको वोट हासिल करने के लिए उनको समझाना पड़ेगा उस वीडियो में क्या था, वो क्या करना चाहते थे, क्या कुछ मसला है। अगर जनता को समझ में आएगा तो ठीक, वरना बाबरी मस्जिद के नाम पर उनको कोई वोट नहीं करने वाला। भारत का मुसलमान मूर्ख नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मुसीर अहमद मंडल। मुसीर भाई, ये हुमायूं कबीर साहब का एक वीडियो आया, तो जो आम मुसलमान है पश्चिम बंगाल का, वो क्या सोच रहा है कि ये बीजेपी के साथ पैक्ट है या फिर एआई है? सब आदमी सोचता है अभी बीजेपी का साथ मिल गया, लेकिन क्या अंदर है हम लोग को कुछ पता नहीं है इस बारे में। लेकिन जो अभी सामने आया वीडियो, वही आदमी अंदर से वही अभी मान लेता है। तो अब बाबरी मस्जिद के नाम पर पश्चिम बंगाल का मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ है, वोट देने के लिए वोट देगा? थोड़ा बहुत मिलेगा, ज्यादा बहुत नहीं मिलेगा। इसमें आदमी का मन में वही अभी सोच है। आपका क्या नाम है सर? जहांगीर बादशाह। जहांगीर भाई, ये जब मुद्दे होने चाहिए थे तालीम के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, वहां पे ये बाबरी मस्जिद के नाम पे राजनीतिकरण होना, ये अच्छी बात है?
नहीं, इस्लामिक तरीका से कोई भी इस मस्जिद के बारे में तो राजनीति करना एकदम गुनाह है। तो जो मस्जिद का जो ये लिया गया हुमायूं कबीर की तरफ से, हम लोग बहुत सपोर्ट किए उनको। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ, जब तक वो प्रूफ, इंटेलिजेंट प्रूफ नहीं दिखाएगा ये झूठ है, तब तक तो उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हम। लेकिन अभी तक उसके बारे में नहीं है। जैसे ये एलिगेशन लग गया, तुरंत 1 मिनट भी नहीं सोचे, हमारा जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, तुरंत दिल तोड़ दिया, जोड़ तोड़ दिया। तो हम यही बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य के बारे में भी सोचा गया बाबरी मस्जिद के साथ, कि हॉस्पिटल भी बनाएंगे, सराय खाना भी बनाएंगे, मुसाफिर खाना भी बनाएंगे और यूनिवर्सिटी भी बनेगा। तो अगर मस्जिद के नाम पे सही में हुमायूं कबीर किया है, तो हम लोग तो कतई उनका साथ नहीं दे सकते हैं। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है भाई? शेख नवाब। शेख नवाब साहब, ये ओवैसी साहब बंगाल में किसका खेल बिगाड़ेंगे? टीएमसी का, हुमायूं कबीर का, बीजेपी का, किसका? ये कांग्रेस या सीपीएम? मेन तो जो लड़ाई है टीएमसी से लड़ाई है और बीजेपी से, भाजपा से, क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया में असद साहब जो लड़ रहा है बीजेपी को ख़त्म करने के लिए लड़ रहा है। और कुछ लोग तकमा लगाते हैं असद साहब के ऊपर, जो ये बी टीम है, सी टीम है। लेकिन आप लोग टैली कर चुके हैं, जहाँ पर भी एमआईएम लड़ती है वहाँ बीजेपी का फ़ायदा नहीं होता, बाकी आदर्श पार्टी का फ़ायदा होता है। आपका क्या नाम है भाई? बरकतुल्ला शेख। आप बताओ, मुसलमानों का लीडर कौन होना चाहिए? देखिए, ममता बनर्जी कहती हैं वो मुसलमानों के हक की बात करती हैं। अब हुमायूं कबीर साहब बाबरी मस्जिद लेके आए और वो जहां भी जा रहे हैं अमूनन हर जगह बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब सीधे तौर पे वो बाबरी मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो ये धर्म स्थलों के नाम पर वोट मांगने की जो प्रथा है, ये सही है? और दूसरी बात ये कि मुसलमानों का अब नेता कौन है वेस्ट बंगाल? ये जो आपने बोला कि आपका धर्म के नाम पे वोट मांगने का बात बोला, ये सरासर गलत है। क्योंकि धर्म के नाम पे वोट नहीं होता। वोट होता है एकमात्र डेवलपमेंट के ऊपर, उन्नति के ऊपर, उन्नयन के ऊपर। तो ये जो धर्म का राजनीति है, ये कौन लोग करते हैं? जो राजनीति करके करप्शन में डूबने, मतलब करप्शन करने का कोशिश करते हैं, वही धर्म का राजनीति करते हैं। और एक आपने प्रश्न पूछा कि मुसलमानों का लीडर कौन होना चाहिए। सुनिए, मुसलमानों का लीडर एकमात्र एक ही था, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मेरा जिक्र है, मैं मानता हूँ, मेरा अकीदा है। आज मतलब आपका लीडर एक ही है और एक ही रहेगा। और जो आने वाले वक्त में जो होगा वो रब ने तय कर दिया है कौन होगा। पर मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए जो हमारे लिए लड़ाई कर रहा है वो एक ही नाम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो अब पश्चिम बंगाल का मुसलमान किस तरफ है? पश्चिम बंगाल का मुसलमान एकदम असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ है, क्योंकि वो हक का बात बोलते हैं, वो सेक्युलर है। हम मुसलमानों का बात सिर्फ नहीं बोलते, दलितों का बोलते हैं, आदिवासियों का बोलते हैं, जो बिछड़े हुए हिंदू है उन लोगों का बोलते हैं, सबके हक का बात बोलते हैं, संविधान का बात बोलते हैं। चलिए, कुछ और लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? आफ्ताब आलम। आफ्ताब भाई, ये बंगाल में ओवैसी साहब किसका खेल बिगाड़ रहे हैं? किसी का खेल नहीं बिगाड़ रहे। हम लोग जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी अपना काम कर रहा है, तृणमूल अपना काम नहीं, कर तो रहा टीएमसी तो कह रही है कि ये बीजेपी की बी टीम है। आ गए, जहां जहां चुनाव होता है बीजेपी को जिताने के लिए ओवैसी साहब आ जाते हैं, मुसलमानों को बांट देते हैं, नतीजा ये होता है कि बीजेपी जीत जाती है। है। आप लोग मीडिया वाला है ना, हाँ। तो आप लोग को मालूम नहीं है कि बीजेपी का हाथ धर के कौन 3 सीट लेके आया शुरुआत में 2016 में। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर बी टीम है तो अरे भाई, हम तो आम मुसलमान से पूछ रहे हैं। जैसे आम मुसलमान से पूछ रहे हैं, लेकिन आम मुसलमान भी आज जागरूक हुआ है कुछ, और कुछ इतना सोया हुआ है कि लग रहा है कि कब्रिस्तान में चल गया वो। मतलब वो जाग ही नहीं रहा है, उसको झंझोर के उठाया जा रहा है। अवैसी साहब उठा रहे हैं झंझोर झंझोर के, लेकिन वो उठ नहीं रहा है, वो सोया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान में सोया हुआ है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, फिर बीजेपी की बी टीम कौन है आपके मुताबिक? कौन है? देखिए, बीजेपी का बी टीम कोई नहीं है, और सब तमका लगाया जाता है, और लगा सकता है, आदमी का मुंह है, बोल सकता है ना।
तो कोई बीजेपी का बी टीम नहीं है और कोई सी टीम नहीं है। हुमायूं कबीर का क्या होगा? सब जितना सेकुलर दिख रहा है आपको, सब बीजेपी की ही टीम है। आपको सिर्फ सेकुलर का नाम पर मुसलमानों का वोट लेना है और चूतिया बनाना है, सच बात बोले तो। क्योंकि तो लगता है कि सबका चेहरे पे सी लिखा हुआ है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, हुमायूं कबीर का क्या होगा? वो तो मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, और जहां जहां वो जा रहे हैं, जिन जिन जगह सभा कर रहे हैं, अमूनन हर सभा में वो ये जिक्र कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद बना रहा हूं। वो ये जिक्र क्यों नहीं कर रहे कि मैं मुसलमानों के बच्चों के लिए मदरसा बनाऊंगा, उन्हें अच्छी तालीम दिलाऊंगा? सबका अपना अपना सोच है भाई। अब वो क्या सोच के बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, उनको खुद को नमाज पढ़ना है या सबको पढ़वाना है, वो अपना मैटर है उनका। हम लोग उसमें नहीं बता सकते, ना इंटरफियर कर सकते उसमें। अच्छा, जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि हुमायूं कबीर गद्दार हैं, मुसलमान आप लोग मानते हैं कि? नहीं, गद्दार का बात नहीं है। देखिए, अगर मेरा साथ आपका संबंध अच्छा है, जब तक अच्छा है तब तक अच्छा है। जब आप मेरा साथ गद्दारी कर रहे हैं तो हम अगर कुछ सही कदम अपने हिसाब से उठा लिए तो वो गद्दार हो गया। ये तो सिर्फ तमका लगाया लगाई हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। अभी जैसे हुमायूं कबीर साहब कुछ बोले कि भाई हमने इतना पैसा दिया उतना पैसा दिया, ये सरासर झूठ बात है। अगर पैसा दिया तो हम लोग को अपना जेब से लगा के खर्चा क्यों करना पड़ता था? हर एक इंसान, जितना आप देख रहे हैं जो एमआईएम पार्टी का लड़का लोग है, सब कुछ ना कुछ अपना जेब से लगा के पार्टी को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। हम लोग इंसाफ पे और सच्चाई पे मरते हैं बोल के आज अवैसी साहब का साथ में है। आपको अगर लग रहा है कि हम लोग भी गद्दार हैं, तो अवैसी साहब का साथ नहीं रहते थे, मोदी का साथ रहते थे, दीदी का साथ रहते थे। क्योंकि हमको तो चाटने मिल रहा, खाने मिल रहा, फिर हम काहे को बोलेंगे? अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमको चाटने नहीं मिला, खाने मिल रहा है। अल्लाह 2 हाथ दिया है, दिमाग दिया है, मेहनत करके खा रहे हैं, किसी का जरूरत नहीं है। हम लोग तो दान करते हैं, वैसी साहब भी दान करते हैं और हम लोग भी दान करने वाला टीम है यहाँ पे। हम लोग किसी का पैसा लेके चुनाव लड़ेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। आप आइए भाई, खड़े होके आइए जरा, नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ हुआ। तौसीफ, मुझे एक चीज समझाओ, ये जो वीडियो वायरल हुआ हुमायूं कबीर का, आप लोग क्या सोचते हैं, ये सही था कि गलत? इस वीडियो जो वायरल हुआ, इनका पुष्टि मैं नहीं करता। सोचते क्या है? सोचते क्या है वो हुमायूं कबीर जाने। असदुद्दीन अवैसी से गठबंधन था, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ असदुद्दीन अवैसी को पता लगा तो सोचा कि भाई आपका वीडियो क्या है, या उनका कोर्ट फैसला करेगा जो करेगा, लेकिन गठबंधन तोड़ दिया। तो मैं यही तो जानने आया हूं मैं कि ओवैसी साहब अब किसका खेल बिगाड़ रहे हैं? बीजेपी को जिताने में मदद कर रहे हैं कि टीएमसी को हराने में मदद कर रहे हैं, या मुसलमानों की बात कर रहे हैं? अच्छा, एक सवाल आपने कहा कि असदुद्दीन अवैसी किनका खेल बिगाड़े, क्यों खेल बिगाड़ेगा? ये तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो ममता बनर्जी आपके राज्य की सीएम कह रही हैं। उन कांग्रेसियों से पूछिए ना। 254, जब आपके सीने की हड्डी टूटे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी टूटे हुए हैं, 294 पे आप क्यों लड़ रहे हैं? महागठबंधन बनाते हैं और बंगाल में सीपीआईएम अलग लड़ते हैं, कांग्रेस अलग लड़ते हैं, एसडीपीआई अलग लड़ते हैं, और कहते हैं अवैसी आया 12 सीट लिया तो भाई भाजपा आ जाएगी। अरे भाजपा का डर क्यों दिखाते हो? उन कांग्रेसियों से पूछो, उन एसडीपीआई के पार्टियों से पूछो, उन सीपीआईएम से पूछो जो इस बंगाल में राज किया था पहले। सीपीआईएम, लेफ्ट कांग्रेस जिसको बोला जाता है, अभी वो 294 पे चुनाव लड़ रहा है, वो भाजपा की बी टीम नहीं हुआ। दिल्ली देखिए, आप लोग कवर करते हैं, दिल्ली चुनाव में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं, उसको किसने बैठाया? मनीष सिसोदिया जो जीता है, हारा। क्यों हारा? जितना वोट से वो हारा, उतना वोट उस कैंडिडेट, मतलब कांग्रेस का कैंडिडेट लाया उस सीट पर। तो दिल्ली में जैसे हुआ, कहीं ना कहीं हमको साफ तौर से, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि भाजपा की बी टीम यानी अवैसी नहीं है। लोग अवैसी पर ठप्पा लगाती है। अवैसी इस वजह से ठप्पा, काश अगर अवैसी मुसलमान नहीं होते, अगर कोई हिंदुओं का लीडर होते, कोई दलितों का लीडर होते, कोई ब्राह्मण का लीडर होते, तो अवैसी बीजेपी का बी टीम नहीं होता। लेकिन सिर्फ अवैसी का इतना गलती है कि वो मुसलमान है। देखिए क्या हो गया। नहीं तो ये तो ममता बनर्जी ही कह रही है ना कि यहाँ हमें हराने के लिए ओवैसी साहब आ गए, मुसलमानों को भटका रहे हैं। ममता बनर्जी पहले उस कांग्रेस राहुल गांधी से पूछना चाहिए ना कि भाई आप मजबूत नहीं है, आपकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। 2021 के चुनाव में आपको कितनी सीट आई? अगर आप जब
ठीक है भाई, चुनाव लड़िए, आप नेशनल मतलब पार्टी है, आपकी 70 साल राज किया, ये सॉरी बोल रहे हैं, मतलब 50 साल 51 साल जितना भी राज किया हिंदुस्तान के अंदर में, आपके बाप दादा। आज जब आपकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, तो आप जिस सीट पर आप मजबूत थे, आप चाहते हैं कि महागठबंधन मतलब भाजपा नहीं आए बंगाल में, अगर आप चाहते हैं तो भाई उस सीट पर आपको चुनाव लड़ना चाहिए जिस सीट पर आप मजबूत हैं, ना कि 294 पे लड़ना चाहिए। इसे साफ पता लग रहा है कि भाजपा को कहीं ना कहीं पीछे से फायदा पहुंचा रहा है कांग्रेस। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ। आप आओ भाई, आपका क्या नाम है? आप आइए सर, आप बाहर। अरे कोई बात नहीं है, आइए। उत्तर प्रदेश में भी अगले साल ही चुनाव है। क्या नाम है, नाम बताइए। खलील अहमद। खलील अहमद साहब, तो इधर बंगाल में कैसे? वो हम लोग आए थे, वही रिपोर्टिंग ही के लिए आए थे। अच्छा, रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम जाफर हुसैन है। जाफरुद्दीन भाई, आप मुझे एक बात समझाइए, यहाँ पे मुसलमानों के असल मुद्दे क्या हैं, समस्या क्या है? मुसलमानों के असल मुद्दे मतलब मुसलमानों के ऊपर जो एनआरसी तो हो गया है, एसआईआर के नाम पे एनआरसी तो हो गया, और मुसलमानों के ऊपर कोई भी मुद्दे के ऊपर कोई जो शासक दल है वो काम भी नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है, खाली बहाना बनाता है, ड्रामा के रूप से नाटक करते करते ऐसे ही छोड़ देता है। तो ये जो बाबरी मस्जिद बन रही है, जो हुमायूं कबीर साहब बनवा रहे हैं, इसका कुछ असर पड़ेगा? मुसलमान हुमायूं कबीर को कितना % सपोर्ट करेगा वोटिंग के? कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो ओबीसी साहब से गठबंधन था टूट गया, वो पैसे की चक्कर में जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी वजह से मेरे हिसाब से तो वोट थोड़ा काटेगा उसका, और अपना जो वैसी साहब है उसको तो अलायंस उससे अच्छा, आप क्या सोचते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर टीएमसी को फायदा पहुंचाने के लिए, या फिर हक की बात करने के लिए? नहीं, वो कोई किसी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो लड़ रहे हैं आम पब्लिक को ज़्यादा फायदा मिलने वाला हो अगले दिनों में, तो इसी हिसाब से वो चुनाव लड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मुर्शिदाबाद में कुछ एक जगह के लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी किसी का खेल नहीं बिगाड़ रहे हैं, वो मुसलमानों की हक की बात कर रहे हैं। जो हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ा गया, उसका कारण था एक ऐसा वीडियो जो कथित तौर पे वायरल हुआ, जिसमें ये कहा गया कि बीजेपी से पैक्ट करके हुमायूं कबीर ने करोड़ों रुपए लिए। अब सच्चाई क्या है और इन लोगों की बातों में कितना दम है, कौन सी सरकार पश्चिम बंगाल में आएगी, ओवैसी किसको नुकसान पहुंचाएंगे, ये तो आने वाली 4 मई को पता चलेगा। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, मुर्शिदाबाद।